फिर से मस्ती से अब भ्रष्टाचार भी मिटेगा, काला धन भी आएगा, सब करोड़पति हो जाएंगे, सब भ्रष्ट बेईमान राक्षस असुर रावण कंस मारे जाएंगे। हंसो, अब बुरे दिन जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सुनो सुनो सुनो, ये स्क्रीन पर आपको एक कुछ बच्चों ने बहुत तैयारी की है। ये बच्चे मलखंब करते हैं, तो बच्चे इधर से शुरू करेंगे। इनके जो अध्यापक हैं, इनके जो टीचर हैं, प्रशिक्षक हैं, वो इनको करवाएंगे। मलखंब कर रहे हैं और इस मलखंब को का भी आनंद लीजिए। और इसके साथ में ये तो अच्छा खेल खेल रहे हैं, जो कुछ भ्रष्ट बेईमान चोर और गद्दार लोग बुरा खेल खेल रहे हैं, हिंदुस्तान को लहूलुहान कर रहे हैं, भारत माता का खून पी रहे हैं। जो हमारी जगत जननी भारत माता, उनके सीने पर जिन्होंने वार किए हैं, प्रहार किए हैं, उन भ्रष्ट बेईमान लुटेरों को भी सबक सिखाना है, एक बहुत अच्छा भारत बनाना। उसके लिए आपको भारत स्वाभिमान युवा भारत किसान पंचायत के पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति का ये जो विराट संगठन है देश भर में, इसका साथ जुड़ के काम करना है। बच्चों का एक बार अभिनंदन कीजिए, बहुत सुंदर आसन कर रहे हैं बच्चे। नीचे से ऊपर तक बच्चों ने बहुत अच्छा पोज बनाया है और बच्चे बहुत हल्के फुल्के और बड़े ही खुश बच्चे हैं, हंसते मुस्कुराते कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए फिर से। तो मैं कह रहा था, हमें योग करना है, कराना है, अपने बच्चों को भी स्वस्थ बनाना है, खुद भी स्वस्थ बनना है, देह को भी बचाना है, देश को भी बचाना है, शरीर तंत्र लोकतंत्र को बचाना है, संसद को भी बचाना है और अच्छे सांसदों को संसद में भेजना है, अच्छे लोगों का सम्मान भी करना है और जो भ्रष्ट बेईमान गद्दार है उनका सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करना है, विदेशी कंपनियों का भी बहिष्कार, पाप का भी बहिष्कार। हाँ, समाज में सम्मान नहीं मिलना चाहिए किसी भी भ्रष्ट और बेईमान को। जब सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार होगा तब अपने आप सुधार होगा। लेकिन आपको भी साथ निभाना है। बच्चों ने अपनी तैयारी की है और कई तरह के पाजेज में वो अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। शरीर को साधना है, तन को साधना है, मन को साधना है, जीवन को साधना है। कुछ ने तो शरीर को ऐसे तपा रखा है जैसे दधीची रस्सी हो, पूरी हड्डी पसलियां एकदम फिट कर रखी है। तो बच्चों ने बहुत अच्छे किए हैं और उनके योगाभ्यास के साथ मैं आपसे आह्वान कर रहा था कि ये भारत स्वाभिमान का अभियान पूरा होना चाहिए कि नहीं? जोर से तो बोलो। पूरे देश को निरोग बनाना चाहिए कि नहीं? पूरे देश को नशा मुक्त बनाना चाहिए कि नहीं? पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहिए कि नहीं? और ये 400 लाख करोड़ का कालाधन आना चाहिए कि नहीं? और ये सारा करप्ट सिस्टम करेक्ट होना चाहिए कि नहीं? मजदूरों को, किसानों को, हिंदुस्तानियों को, सब जाति वर्ग मजहबों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इस काम को कौन करेगा? आप करेंगे? बच्चों ने बहुत अच्छे आसन किए हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। हाँ?
ऐसे अपने इन बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार किया है भाई सुशील जी ने। इनको भाई सुशील जी के लिए भी एक बार तालियां। ऐसे ही अपने बच्चों को सब तैयार करें, हाँ? और अपने स्कूलों में बच्चों को फिजिकली भी फिट बनाना है, हाँ? जिनको जमीन पर करना भी हमें मुश्किल दिखता है ना। कुछ सोच रहे थे तो पतले पतले वाले ही करते हैं, तगड़े वाला भी कर रहा है, हाँ? ये लो, हाँ? अभी तो ये तुम लोग एक साथ मत करना, नीचे पड़ोगे, पहले सीख लेना। ऐसे अपने बच्चों को सबको प्रेरणा देना, उनकी एकाग्रता बढ़ाना। अब अच्छा बताओ, ऐसे बच्चे कभी बीड़ी सिगरेट शराब पिएंगे? नहीं पी सकते। जिन बच्चों को बचपन से ही योग के अध्यात्म के संस्कार मिल गए, वो बच्चे जीवन में कभी बिगड़ नहीं सकते। इसलिए बच्चों को बचपन में ही अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। बड़ा कठिन आसन है, लेकिन ये बेटा भी बड़ा मजबूत है। इधर से चिकना चिकना है ना, कभी ये थोड़ा थोड़ा बीच में क्या सफेद सफेद क्या लगाते हो? ये पाउडर है। सब जगह क्या करें, पाउडर लगाना ही पड़ता है। बोले भाई भ्रष्टाचार हो गया है ना थोड़ा थोड़ा, तो फिसलन रहती है जिंदगी में, बहुत फिसलन है। इसलिए गुरु के ज्ञान का पाउडर लगा के रखना। तो सब बच्चों ने बहुत सुंदर किया है। तो मैं कह रहा था, अब इस देश को बचाने के काम में आपको सबको योगदान देना है। तो सबको भारत स्वाभिमान का कार्यकर्ता बनना है, और जो जवान है उनको युवा भारत का कार्यकर्ता बनना है। जो किसान है उनको किसान पंचायत से जुड़ करके किसानों के हित की लड़ाई, किसानों के जो सवाल है उनकी लड़ाई को लड़ना है। पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई को मिलकर के लड़ेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बच्चे का अभिनंदन है। खूब साधा है इन्होंने शरीर को, ऐसे ही अपने शरीर को सबको साधना है। और ये सुशील बहुत बड़ा हो गया, ये नोली करके दिखा रहा है सुशील भाई। बहुत अच्छी कर रहा है, जोरदार तालियां सुशील भाई के लिए भी। तो हमारे सुशील भाई ने भी अपने शरीर को बहुत साधा हुआ है। और सुशील का सीना देखो, उसकी छाती देखो, उसकी भुजाएं देखो, एकदम आदर्श शरीर है। ऐसे ही हाँ, ये तो पूरा बॉडी बिल्डिंग भी करता है। देखो, बड़ा होकर के भी ये भी कर्तव्य करता है। इन बच्चों को सिखाने के लिए खुद करना पड़ता है। ये लो, बड़ा पक्का है भी भाई। ये तो गुरु जो है वो उस्ताद है ना, तो ही तो बच्चों को अच्छा कराएगा ना। भाई सुशील जी का भी जोरदार अभिनंदन। ऐसे ही भाई सुशील का और उनके सब बच्चों का अभिनंदन है। सर्वप्रथम महाराज बाबा रामदेव के चरणों में मेरा सत्सर नमन। भू नमन आसन के ऊपर व्याघ्रासन, इधर आ जाओ। अति सुंदर। आप लोग तालियां बजाकर इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। नेक्स्ट, ये सारे बच्चे नेशनल प्रतियोगिता में जा चुके हैं। नेक्स्ट, चक्रासन के ऊपर धनुरासन। ये दोनों ए और बी ग्रेड के आसन हैं, अति कठिन आसन है। आप लोग इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। नेक्स्ट, शशांक आसन के ऊपर अति कठिन आसन मयूर आसन, और साइड में दोनों सलावासन आप देख रहे हैं। जोरदार तालियां सब बच्चों के लिए। अति कठिन आसन मयूर आसन, पूर्ण सलावासन, एक पैर शीश कंदासन शशांक आसन के ऊपर। अति कठिन आसन, एक पैर शीश कंदासन, अति कठिन आसन। ऐसे बच्चों आप लोग तालियां बजाने में कंजूसी ना करें, इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। आप देखिए एक और अति कठिन आसन, ईयर में चक्रासन।
हवा में चक्रासन। ये बच्चा धीरे धीरे नीचे की ओर जाता हुआ एयर में चक्रासन, ऊपर से चक्रासन लगाया है। आप इन बच्चों का तालियां बजाकर स्वागत करें, वंदन अभिनंदन करें। एक और आसन जो आप देख रहे हैं, तो ऐसे अपने बच्चों को आप भी सिखाइए सांख्यासन योग, जिससे कि वो भी निरोग रहें, स्वस्थ और रहें। ए ग्रेड का फ्लैग आसन, ध्वज आसन। ओके, धन्यवाद। एक बार सब बच्चों का जो यह मंच पर है, हमारे सभी ने साथी- बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे गुरुजी जो हैं ऋषिकेश भाई जी हमारे साथ हैं। और इन सब बच्चों को भी ये अमृत रसायन दिया गया है। ये गर्मियों का टॉनिक होता है, ठंडा भी बहुत होता है, सर्दी में खाओ तो जुकाम लग जाता है। सबको आशीर्वाद। ये ऊपर भी आके छोटे करने लग गए। पहले मलखंभ पर कर रहे थे, हैं? तुम भी कर लो, यही कर लो। तो ऐसे सब बच्चों ने, सब बच्चे बहुत, ये तो बहुत कठिन कठिन करते हैं। इनके गुरुजी भी हैं, सुशील जी भी। नोली करके दिखा। ये नोली कर रहा था नीचे, हाँ? खड़े होके कर लो। हाँ? तो योग से पूरा, ये चेले भी अच्छे कर रहे हैं। करो करो, ये करो करो करो। ये इसकी तो नौली पूरी। आप सबसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, हाँ? कि ये जो अभियान है भारत स्वाभिमान का, इसको हमें मल्टीनेशनल कंपनियों से सहयोग लेना चाहिए। इसमें विदेशी कंपनियों से, विदेशी ताकतों से, विदेशी सरकारों से, विदेशी पुरस्कारों से, सरकारों से सहयोग लेके चलाना चाहिए इस आंदोलन को। तो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस बैठे हैं, उनसे, जिन्होंने लूट लिए हिंदुस्तान की सारी भू संपदाएं, उनसे। तो फिर ये बिना धन के ये धर्म का काम आगे बढ़ेगा, ये देश का काम आगे बढ़ेगा। ये जो इतना यहाँ ये इतना टेंट साउंड ये सिस्टम लगा, सारा मंच बनाए, बिना पैसे के लगा है क्या? बोलो, पैसा लगा है ना, तो किसको देना है? बोलो तो जाने से पहले दान भी देके जाना। कभी लंगोटी यार किसके दम लगाए खिसके। देखो, थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। 11 रुपए से सब मेंबरशिप हमने शुरू कर रखी है। कितने से? 11 रुपए देने की तो सब में ताकत है ना। और जो और ज्यादा देना चाहिए, 51 रुपए दो, 1100 रुपए दो। बहुत लोगों ने और भी ज्यादा सहयोग किया है। तो सबको भारत स्वाभिमान का मेंबर बनना है। सबको क्या बनना है? भारत स्वाभिमान का। आपके सहयोग से, आपकी ताकत से ये देश की लड़ाई हमको लड़नी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ, हाँ, ये लड़ाई लड़नी है भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ। तो इसमें आप सब सहयोग करना। और जब बड़ा आंदोलन हो तो तब तो सबको साथ देना है। अभी एक तो आंदोलन 3 जून को किया, सबको दिल्ली नहीं आना 3 जून में। 3 जून में खाली हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऐसे राजस्थान, ऐसे जो दिल्ली के साथ सटे हुए प्रदेश हैं, राजस्थान, पंजाब से थोड़े से भाई, आधे राजस्थान से, थोड़े हिमाचल से, फिर हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली से, बस इतने थोड़े थोड़े जगह से ही कुछ कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया, क्योंकि उस दिन बड़ी लड़ाई नहीं है। लेकिन 3 जून को सब अपने अपने जिलों में भी इस आंदोलन में भाग लेना। और अगस्त में फिर आर पार की लड़ाई होगी, जब तक काले धन को लाने का पूरा इंतजाम नहीं हो जाएगा, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक कठोर कानून नहीं बन जाएगा और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंत नहीं हो जाएगा, भू संपदाओं की लूट नहीं रुक जाएगी, ऐसी पूरी व्यवस्था नहीं बन जाएगी, तब तक लड़ाई जारी। तो थोड़े दिनों तक, बस
थोड़ा सा उसमें सहयोग कर लेना। तो सब लोग इस लड़ाई में हाथ बटाएंगे। कितने हाथ हमारे साथ हैं जरा मैं देखते लो, सब के सब बोले भारत माता की। आपके जब ये हाथ उठते हैं ना, तो जो उधर दिल्ली में बैठे हैं ना, वो घबराने लगते हैं। अच्छा बताओ, ये तो सब देखो, सत्ता से बड़ी होती है जनसत्ता, सत्ता से बड़ी क्या होती है, और संसद से बड़ी होती है जनता, संसद से बड़ी होती है, क्योंकि जनता ही संसद में सांसदों को भेजती है। तो आप लोग बताओ, मैंने कहा भाई जो संसद में अच्छे और सच्चे लोग हैं मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूं, तो क्या भ्रष्ट बेईमान चोर लुटेरों की भी इज्जत करनी चाहिए? तो मैंने जो ये कहा कि भाई जो भ्रष्ट बेईमान और चोर और गद्दार लोग हैं उनको संसद से हटाना और संसद को बचाना है, कोई बुरी बात कही? फिर ये मेरे जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? तो ये सब जवान जवान बोल रहे हैं बाबा पेट में उन्हीं को दर्द हो रहा है जो खुद बेईमान है। तो हमारे बच्चे बुजुर्ग जवान पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है जो बुरे हैं उनको तो बुरा कहना पड़ेगा, और उनको बुरे लोगों को अब संसद से हटाना भी। अच्छा एक और अच्छे लोगों को भेजना भी, ये भी तो काम करना है। अच्छा बताओ, तुम तो वोट नहीं देते हो, तुम मेरे लिए क्या करोगे? हा? तो अच्छे लोगों को बुरा लग ही नहीं रहा, तो तुम लोग जाकर के जो वोट नहीं दे रहे हैं वो प्रचार करेंगे। तुम लोगों को क्या करना है, जोर से बोलो, प्रचार करना है। जिनको वोट, जो जिनका भी वोट नहीं बना है उनको क्या करना है, और जिनका वोट बना है, वोट बन चुका है, उनको वोट भी देना है और प्रचार भी। दो ही तो ताकत मिली हमें लोकतंत्र में, बोलने की ताकत और वोट की ताकत। बोलने की ताकत से इन भ्रष्ट बेईमान चोर उचक्के लुटेरों को बेनकाब करना है, और वोट की ताकत से अच्छे लोगों को संसद में भेजना है। जो कुछ अच्छे हैं उनको हमारा सलाम है। वहां एक भी बुरे व्यक्ति का पैर संसद के भीतर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उस देश का सर्वोच्च न्याय का मंदिर है, वो अपवित्र नहीं होना चाहिए। तो और संसद किसके लिए बनाई जाती है? कानून बनाने के लिए। कानून अच्छा बनाते नहीं है। उधर वो 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग आदरणीय अन्ना हजारे साहब लगे हुए हैं, इधर से बाबा लगे हुए हैं, और अब दोनों मिलके लग गए तो बुरे लोगों को पेट में दर्द हो रहा कि बाबा और अन्ना का विलन क्यों हो रहा है। भाई योग तो मिलना ही सिखाता है। भोगी लोग लड़ते हैं, योगी लोग जुड़ते हैं। योगी लोग जुड़ते हैं और भोगी लोग लड़ते हैं, टक्कर आप मारते हैं एक दूसरे को। अब इनको और कुछ नहीं मिलता तो रोज पूछेंगे, बाबा अन्ना टीम ने ये कहा, बाबा आपका क्या कहना है? मैंने कहा हम तो जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में विश्वास। और जो कुछ बुरे लोग हैं उनसे भी आह्वान करते हैं, आओ बुराई छोड़ो, तुम भी हमारे पाले में आ जाओ, तुम भी तर जाओगे, देश भी तर जाएगा। लेकिन देखो तो सुनो, आप सब लोगों को कार्यकर्ता बन के काम करना है ना। इसमें गांव से कितने लोग आए हैं? शहर वाले तो हैं ही, गांव वाले भी हाथ उठाना जरा सब। एक बार इन गांव वालों का भी अभिनंदन है। गांव गांव में अब ये आंदोलन समितियां बनानी है, और इन स्वाभिमान आंदोलन समितियों के द्वारा गांव का चरित्र निर्माण भी करना है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। तो मैंने सबसे आह्वान किया है, सब इस काम में योगदान करना, सब मिल करके हिंदुस्तान को बचाना। अरे एक पीढ़ी भी हमारी इस काम के लिए लग जाए तो क्या बात है, हमारा भी कैरेक्टर बनेगा, हमारा भी कैरियर बनेगा, बचेगा तो सब कुछ हो जाएगा। और कंट्री नहीं होगा तो न कैरेक्टर बचेगा न कैरियर बचेगा, हम ही नहीं बचेंगे फिर क्या वो होगा, है ना। तो सबको मिलकर के किसके लिए जीना है? हिंदुस्तान के लिए। किसके लिए जीना है? हिंदुस्तान के लिए। तो एक बार आपने इतनी श्रद्धा से इस अनुष्ठान में भाग लिया,
और इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने, दाताओं ने इस काम में जो योगदान दिया, एक बार सबका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि सबके योगदान के बिना ये इतना बड़ा काम आगे नहीं बढ़ सकता था।